हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद सचिन सर। आज हम इस वीडियो में घातांक और करने का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने घातांक और करने के 2 पार्ट डाल दिए हैं जिसमें 15-15 क्वेश्चन रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो उन दोनों वीडियो को भी देखें और इस वीडियो के अंत तक भी बने रहें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा आप, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों, यहां दिया हुआ है स्क्वायर रूट में 5 + 2 √ 6 है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हैं उसको जान लेते हैं। ध्यान से समझ करके चलिएगा आप। पहले मैं इसी टर्म को आपको समझा देता हूं कि इस तरीके की अगर कोई टर्म आती है इसको आप आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे। दोस्तों, लिखा हुआ है 5 + 2 √ 6 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। अब दोस्तों, मैंने पहली लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं, ध्यान से समझ करके चलिएगा। जैसे आप पढ़ते हो a + b का होल स्क्वायर दोस्तों कितना होता है a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर कितना होता है a² + b² - 2ab। इतनी बात आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं। तो हमें करना क्या होता है, यहाँ ये इसी फॉर्म में इन दोनों में से कोई एक फॉर्म में चेंज करना है। जैसे यहाँ प्लस दिया हुआ है तो हमारा प्लस वाले फॉर्म में चेंज होकर के चलेगा और यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस वाले फॉर्म में चेंज होकर के चलेगा। क्लियर है? अब यहाँ समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि सबसे इंपोर्टेंट ये रहता है कि आप यहाँ ये 2 क्रिएट कर लें, 2 बना लें। जैसे ही 2 बन जाता है तो क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाता है कि किस तरीके से इसमें बन रहा है। तो दोस्तों, यहाँ 2 ऑलरेडी बना हुआ है। क्या मैं इस 6 को लिख सकता हूं √3 × √2? रिटर्न कर सकता हूं इस तरीके से। अब ध्यान से समझते चले जाइएगा। अब 5 को दोस्तों मैं इस तरीके से लिख सकता हूं √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √2। तो दोस्तों, यहाँ क्या बना a² + b² + 2ab बन गया। सही है। जब a² + b² + 2ab बन गया तो मैं इसको ये कह सकता हूं √3 + √2 का होल स्क्वायर हो रहा है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सही है। तो इस तरीके से आप इसको कितना रिटर्न कर सकते हैं √3 + √2। तो ये दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर इस वीडियो में बता दिया है। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये क्वेश्चन हमें करना किस तरीके से है। तो ध्यान से आप समझ करके चलें। तो दोस्तों, यहां हम इसको लिख सकते हैं √3 + √2 और इसको लिख सकते हैं 1/√3 - √2 सॉरी +√2। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और समझ के चलेंगे कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीपल करके, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि a² - b² बराबर कितना होता है a + b और a - b। अब यहाँ ये हो रखा है, जैसे √3 + √2 है, मैंने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया। जैसे मैंने यहाँ किया √3 - √2 और अपोन में √3 - √2। तो दोस्तों, ऊपर कितना बना a + b और a - b बना। अब ये a² - b² होगा तो कितना आएगा 3 - 2 और नीचे कितना आ गया √3 - √2। तो कुल मिलाकर के कितना बना 1/√3 - √2। तो दोस्तों, यहां से मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि जब भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीपल करते हैं, जैसे लिखा हुआ था √3 + √2, तो आपको ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं। जैसे लिखा हुआ है तो आपको करना क्या होता है, ये दोनों टर्म्स के स्क्वायर करने होते हैं। दोनों टर्म्स के स्क्वायर करने होते हैं। स्क्वायर करने के बाद जितने का डिफरेंस रहता है वो तो ऊपर रहता है। जैसे √3 का स्क्वायर 3 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दोस्तों कितना आएगा 1 आएगा और नीचे आकर के चिन्ह चेंज हो जाएगा। नीचे आकर के प्लस की जगह दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो √3 - 2 इस तरीके से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, अगर इसको मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा, जैसे ये लिखा हुआ है √3 + √2, इसको मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा, माइनस हमारा ऐसे ही रहा तो ये प्लस की जगह दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा √3 - √2 और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। अब इस माइनस के अंदर गुणा कर लेते हैं तो √3 + √2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2। तो दोस्तों, यहाँ होना क्या है, √3 से √3 कैंसिल हो गया और आंसर कितना है 2√2। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, सेम उसी तरीके से हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान से आप इसको समझ करके चलेंगे। तो दोस्तों, उसी तरीके से क्वेश्चन है। अब मैंने इसका आसान तरीका क्या बताया, देखो दोस्तों, यहाँ कितना हो रहा है 11 हो रहा है और यहाँ कितना है 30 है। तो ऑलरेडी आपका 2 बना हुआ है तो मैं इसको रिटर्न किस तरीके से कर सकता हूँ, इसकी आप मल्टीपल ये नहीं कर सकते 6 × 5। सही है दोस्त।
तो यहाँ आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये √6 बनेगा और ये कितना बनेगा, √5 बनेगा। इतनी बात क्लियर है। अब माइनस में 1 इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा √6 प्लस √5। जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीपल करेंगे तो ये ऊपर जाकर के चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाना है। तो √6 प्लस √5 माइनस ये हमारा ऐसे ही रहा, तो √6 माइनस √5 हो गया। माइनस की आप अंदर गुणा करेंगे तो √6 प्लस √5 माइनस √6 और माइनस माइनस दोस्तों कितना हुआ, प्लस हुआ, इससे कैंसिल हो गया। तो दोस्तों आंसर कितना आया, 2√5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक बार ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये दिया हुआ है √12 माइनस √8 इंटू √3 प्लस √2 बटे में कितना है, 5 प्लस √24। तो अब हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे यहाँ रूट में वैल्यू है तो इसमें कुछ ना कुछ हिंट दिया रहता है, वो हिंट आपको पता करना है कि क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखा है। दोस्तों यहाँ में जैसे 12 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, 4 तिया 12, और इसी तरीके से मैं 8 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 2। तो दोस्तों जब 4 यहां से बाहर रूट में आएगा तो ये कितना बन जाएगा, 2√3 बनेगा, और इसी तरीके से दोस्तों ये कितना बनेगा, 2√2 बनेगा। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही है। और ये कितना है, √3 प्लस √2। क्लियर है। अब दोस्तों ध्यान से समझ करके चलिएगा, इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणा 6। क्लियर है। तो 4 से बाहर कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 5 प्लस 2√6 हुआ या नहीं हुआ। इतनी बात आप लोग समझ पाए, सही है। अब यहां से आप 2 बाहर कॉमन ले लें तो ये कितना बन जाएगा, √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा। तो इसको कर लेते हैं दोस्तों। आपने यहां से 2 कॉमन ले लिया तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब नीचे दोस्तों ध्यान से समझ के चलिएगा, जैसा अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, इस 6 को आप ये लिख सकते हैं ना, 3 गुणा 6, तो ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर हो रहा है। क्लियर है। ऊपर दोस्तों कितना बचा आपका, यहाँ 2 ही तो बचा, 2 रूट में बचा, और नीचे अगर इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल करना चाहूं तो दोस्तों नीचे कितना बचता है, √3 प्लस √2 बचता है। अब कॉन्जुगेट से मल्टीपल करके इसको आप ऊपर लेकर के जाओगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, √2 मल्टीपल √3 माइनस √2। सही है दोस्त। अब इसकी मल्टीपल अंदर कर लेते हैं, 2 तिया 6, तो √6 हुआ, 2 की गुणा 2 से करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर कितना होगा फ्रेंड्स, √6 माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। अभी फ्रेंड्स मैंने बताया कि जब आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करते हैं तो ये प्लस की जगह मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है, जैसे ये ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर नीचे से ऊपर आता है। तो इस तरीके से हम जब यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, √2 माइनस 1 हो जाएगा। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2 हो जाएगा। आगे इसी तरीके से फ्रेंड्स कितना होगा, √4 माइनस √3 होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट से मैं मल्टीपल करते चला जा रहा हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया, इससे पहली वीडियो में भी बताया था, तो अगर आपने पहली 2 वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। इसी तरीके से आप चलते चले जाएंगे और लास्ट वाले टर्म को भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, √100 माइनस √99। क्लियर है फ्रेंड्स। अब ध्यान से आप एक बात समझ के चलिएगा कि पहले वाले टर्म से नेक्स्ट का सेकंड टर्म कैंसिल हो रहा है, तो √2 से √2 कैंसिल हुआ, इसी तरीके से √3 से √3, √4 से √4, और इसी तरीके से यहाँ फ्रेंड्स कितना होगा, √99 होगा, और ये √99 उस √99 से कैंसिल हो जाना है। अब समझ करके चलेंगे फ्रेंड्स, हमारा कितना बचा, -1 प्लस √100 बचा। ये किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1। इस तरीके से फ्रेंड्स आंसर कितना आया, 9 आया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स, आज की वीडियो का 5वां क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर मैं इसको सोल्व कराता हूं। ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ मैंने अभी बताया था, जब इसको आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करेंगे ऊपर नीचे तो एक प्लस का चिन्ह ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और नीचे इनका क्या रहेगा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस रहेगा। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा √6 माइनस 2 हो जाएगा। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, √6 का स्क्वायर 6 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स, 4 होगा। तो इस तरीके से दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस फ्रेंड्स कितना आया, 2 आया। इसी तरीके से हम आगे करते हैं, ये ऊपर जाएगा कॉन्जुगेट से मल्टीपल करने से, तो कितना हो जाएगा, √7 माइनस √6, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है।
इसी के आधार पे हम इसको करते हैं, ये माइनस है ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √8 प्लस √7, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। इसी तरीके से ये तो लिखा हुआ ही ऐसे है, 2 माइनस √2, सही है, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ कितना आया, √6 माइनस 2 प्लस √7 माइनस √6 प्लस √8 प्लस √7 प्लस 2 माइनस 2 इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से आप समझ करके चलेंगे, √6 से √6 कैंसिल हो गया, सही है। और इसी तरीके से अगर आप आगे देखें तो इस -2 से ये प्लस वाला 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास डाटा क्या बचा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से समझ करके चलें, 2 √7 बचा हुआ है। और ये क्या मैं 8 को इस तरीके से लिख सकता हूं, 4 गुणा 2, तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। और माइनस के कितने हैं, 2 √2 हैं, तो ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल हुए। इस तरीके से हमारा फ्रेंड्स आंसर कितना आया, 2 √7 आया। क्लियर है, आंसर कितना आया, 2 √7 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर मैं उसको सोल्व कराता हूं, ठीक है। तो यहाँ ये 2 प्लस 2 तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे रह जाएगा, और प्लस की जगह दोस्त चिन्ह कितना हो जाना है, माइनस का हो जाना है। तो 2 माइनस √2 हुआ, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस फ्रेंड्स कितना आया, 2 आया, क्योंकि 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो डिफरेंस कितना आ जाना है, 2 आ जाना है। इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे ये ऊपर जाकर के। अब यहां आपको फ्रेंड्स एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, यहां ये जो लिखा हुआ है √2 माइनस 2, तो फ्रेंड्स ये √2 माइनस 2 जो लिखा हुआ है ये वास्तव में निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू क्यों है, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो 2 से छोटी होती है। √2 की वैल्यू 2 से क्या होती है, छोटी होती है। जब √2 में से आप 2 घटाएंगे तो आंसर आपका क्या बन करके चलेगा, निगेटिव बन करके चलेगा। क्या बन के चलेगा, निगेटिव। तो जब ये निगेटिव है तो मैं इसको सही से लिख लेता हूं। तो फ्रेंड्स मैं इसको क्या लिख लेता हूं, मैंने दोनों टर्म्स पलट दिए, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं -1/2 माइनस √2, क्योंकि माइनस की गुणा करूंगा वापस ये वैसे ही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2/2। अब फ्रेंड्स यहां जब इसको आप ऊपर लेकर के जाएंगे माइनस ऐसे ही रहेगा, तो 2 प्लस √2 हो जाएगा, सही है। और दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 आया। इस तरीके से अगर मैं इनका एलसीएम 2 लेकर के चलूं तो एलसीएम फ्रेंड्स कितना आ गया, 2 आ गया। 2 दूनी 4 प्लस 2 √2 प्लस 2 माइनस √2, माइनस के अंदर गुणा होगी, -2 माइनस √2। क्लियर है। अब ध्यान से आप समझ करके चलें, ये 4 हो रहा है प्लस 2, और ये तो कैंसिल हो गया। प्लस के √2 है, एक माइनस का √2 ये है, एक माइनस का ये है, तो ये आपस में कैंसिल हुए। तो आंसर कितना बना फ्रेंड्स, 4/2। और इस तरीके से हमारा आंसर कितना आया, 2 आया। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ के चलिएगा, आपका ये डाटा थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आपको। देखो ध्यान से समझते हैं हम। जैसे फ्रेंड्स मैंने ये लिखा था, हमारा क्या लिखा हुआ था यहाँ, ये √2 माइनस 2 लिखा हुआ था। तो मैंने क्यों बताया निगेटिव, जब आप √2 की वैल्यू निकालेंगे तो √2 की वैल्यू कितनी आती है, 1.141 आती है। तो इस तरीके से जब 1.141 में से आप 2 घटाएंगे तो फाइनल आंसर आपका निगेटिव ही आएगा। तो मैंने यहाँ क्या कर लिया, टर्म चेंज कर लिया, मतलब इन टर्म में से जैसे लिखा हुआ है √2 माइनस 2, अगर इसमें से मैं माइनस बाहर ले लूं तो आपका टर्म कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस √2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मैंने यही किया है, इन टर्म में से माइनस बाहर ले लिया और इसको पलट करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं क्वेश्चन को कराता हूं। ध्यान से समझ के चलें। अब यहां क्या करेंगे, आप इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम फ्रेंड्स कितना बचना है, 1 बचना है। इसकी गुणा इधर हुई 2 माइनस √3, इसी तरीके से -2 लिखा हुआ है, इसकी गुणा उधर हुई 2 प्लस √3। क्लियर है। और नीचे हमारा कितना है, ये 2 माइनस 5 √3। इतनी बात समझ रहे हैं। तो हम इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 √3, माइनस के अंदर गुणा की, -2 दूनी 4 माइनस 2 √3।
क्लियर है। और ये कितना है 2 माइनस 5 रूट 3। इतनी बात फ्रेंड्स समझ में आई। अब देखो आप 6 में से जब 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर कितना बन जाना है 2 माइनस के 3 रूट 3 ये है और 2 रूट 3 ये है, तो माइनस के 5 रूट 3 ऊपर बना और नीचे भी कितना बन रहा है फ्रेंड्स 2 माइनस 5 रूट 3। तो ये आपस में कैंसिल हुआ और हमारा आंसर कितना बना फ्रेंड्स 1 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, एक बार आप देख लीजिएगा। सही है। तो जैसा मैंने अभी हम एक ही टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं। तो ये 3 प्लस रूट 8 तो ऐसे लिखा हुआ है इसके कॉन्जुगेट से जब ऊपर मल्टीपल करेंगे तो देखो फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, रूट 8 का स्क्वायर कितना हुआ 8 हुआ, 9 में से 8 घटाया तो कितना आया 1 आया। तो जब इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीपल करेंगे तो ये नीचे माइनस का है, ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इतनी बात सही है। और दोनों का डिफरेंस नीचे 1 ही आएगा, तो 1 सभी के बटे में है। माइनस की गुणा कर ली -6 -4 रूट 2। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से आप समझ करके चलेंगे, ये 3 और 3 प्लस के हो रहे हैं, 3 और 3 6 हो रहे हैं, तो ये माइनस में कैंसिल हो जाने हैं। अब क्या फ्रेंड्स आप इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और इसको भी लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 4 जब बाहर आएगा तो 2 रूट 2 बनेगा और ये भी 2 रूट 2 बनेगा। माइनस में कितना है 4 रूट 2 है फ्रेंड्स। तो 2 और 2 कितना हुआ 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, ये आपस में कैंसिल हुए और इस तरीके से हमारा आंसर कितना बना 0 बना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, एक बार क्वेश्चन को आप देख लें अच्छे तरीके से। यदि x 1 से बड़ा हो तथा रूट एक्स प्लस 1 बराबर इस तरीके से 2 दिया हुआ है, आपको बताना क्या है x की वैल्यू बतानी है। तो x 1 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसके बटे में 1 है, इस तरीके से आप गुणा कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 1 ये रूट में है प्लस x माइनस 1 रूट में है। जब इसकी गुणा उधर होगी तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 रूट में और माइनस 2x माइनस 1 रूट में। इतनी बात क्लियर है। सही। अब यहाँ क्या करेंगे आप, इधर 2 एक x प्लस 1 है रूट में और इधर 2 है, ये उधर जाकर के माइनस होगा और ये इधर आकर के प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 रूट में और ये कितना होगा x प्लस 1 1 बचेगा। क्लियर है। अब इसको मैं इसके बटे में ले जाता हूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये दोनों चीजें रूट में आती है, तो मैं दोनों ओर क्या कर लेता हूं स्क्वायर कर लेता हूं। जब दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ कितना हो जाएगा 9/1 और यहाँ कितना आएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब आप फिर क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स ये कितना बनेगा 9x माइनस 9 बराबर x प्लस 1। क्लियर है। अब यहाँ ये x इधर आकर के माइनस होगा तो फ्रेंड्स कितने x बचेंगे 8x, 9 और 1 कितना हुआ 10 हुआ, तो 2 चौक 8 2 पंजे 10। इस तरीके से x बराबर कितना है 5/4 आया। तो फ्रेंड्स ये है इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, फिर मैं इसको सोल्व कराता हूं। क्वेश्चन देख लिया है तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है लेकिन मैं आपको हिंट बता देता हूं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर जब आप ब्रेक करते हो खोलते हो तो ये फ्रेंड्स कितना बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से बन जाता है। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में देख लेना है हमें ये है कि ये क्या यही बन रहा है। ये आपको मतलब आपको क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन को देख करके ही आप पता कर लो कि इसमें बन क्या रहा है। तो जैसे दोस्तों मैंने देखा कि हाँ ये रूट रूट बनता चला आ रहा है, तो क्वेश्चन को देखते ही मुझे समझ आ गया कि यहाँ कितना हो रहा है, ये √3 गुणा √2 हो रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ √5 गुणा √2 हो रहा है। और फ्रेंड्स इसी तरीके से यहाँ √5 गुणा √3 हो रहा है। सही है। अब जब √5 प्लस √3 हो रहा है तो यहां से हमने 3 चीजें देखी, √3 आया एक टर्म हमारा, एक √2 आया और एक √5 आया। अगर 3, 2 और √5 को अगर मैं स्क्वायर में जोड़ देता हूं तो 10 आ ही जाना है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला किस तरीके से लिखा हुआ है मैं एक बार आपको करके बता देता हूं। √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप इनको खोलोगे तो यहां से 10 ही बनना है। अब आगे कितना लिखा हुआ है 2 गुणा √3 गुणा √2 फिर प्लस 2 गुणा √5 गुणा √2 और इसी तरीके से 2 गुणा √5 गुणा √3। तो ये दोस्तों फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं √3
प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आंसर कितना बनेगा, रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5। क्लियर है, रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, फिर मैं सोल्व कराता हूं। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, तो ध्यान से समझते हैं फ्रेंड्स। ये रूट 3 प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। क्या रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसी तरीके से यहाँ भी रूट 12 को आप कितना लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। बाकी 5 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, 3 को ब्रेक नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये हमारा डाटा कितना बना, रूट 3 प्लस 1। यहां से आप क्या करेंगे, ये मैं इसको पहले कंप्लीट लिख देता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 से बाहर कितना आएगा, 2 आएगा और अंदर कितना बनेगा, रूट 3 बनेगा। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ 4 से बाहर 2 आया और ये रूट 3 रहा माइनस 2 रहा, ये 5 माइनस रूट 3 है। इतनी बात फ्रेंड्स समझ में आ रही है। क्या आप यहां से अब कुछ टर्म कॉमन ले सकते हैं, जैसे मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर कितना बनेगा फ्रेंड्स, 5 प्लस रूट 3 बनेगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो रूट 3 माइनस 1 बना और ये कितना बन रहा है फ्रेंड्स, 5 माइनस रूट 3। क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, ये a प्लस बी लिखा हुआ है और ये a माइनस बी लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो 2 और 2 ये हमारा 4 तो बना ही। यहाँ मैं क्या करूंगा, a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो रूट a का स्क्वायर करूंगा माइनस b का स्क्वायर करूंगा, तो रूट 3 का स्क्वायर करोगे माइनस 1 का स्क्वायर करोगे। इसी तरीके से आप यहाँ क्या कितना करोगे फ्रेंड्स, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ कितना आया, 4 गुणा, फ्रेंड्स ये कितना होगा, 3 में से आप 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और इसी तरीके से 5 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होगा, 5 पंजे 25, 25 में से अगर आप 3 घटाते हो तो फ्रेंड्स कितना आता है, 22 आता है। सही है। 4 दूनी 8, तो इसकी गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 और 1 17। इस तरीके से फ्रेंड्स आंसर आपका कितना बना, 176। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, ध्यान से आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या वो पूछ लेता है। सही है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे फ्रेंड्स ये 2 लिखा हुआ है, क्या मैं इस 2 को रूट लगा हुआ है तो इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूं। इसी के आधार पे मैं ये जैसे 6 रूट लगा हुआ है तो 3 की पावर 1/6 लिख सकता हूँ। इसी आधार पे मैं 4 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, ये करनी है जैसे, और 5 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ बटे में 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 6 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 में मैंने जैसे ही एलसीएम लिया, 2 3 4 और 6 का एलसीएम लिया हमने, एलसीएम 12 आया, तो इस 12 से मैंने सभी पावर्स को मल्टीपल कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपने 12 से मल्टीपल किया, यहाँ भी 12 से मल्टीपल किया और इस तरीके से यहाँ भी आपने 12 से मल्टीपल किया। 2 छंग 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना बना, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 3। अब आप इनको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। 2 की पावर 6 को आप ब्रेक कर लीजिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 हो गए हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 2 की पावर 6 से आपका कितना बना, 64 बना। 3 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 9 होता है। 4 की पावर 4 करोगे तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। फ्रेंड्स इसी तरीके से 5 का घन करोगे तो कितना है, 125 आया। तो सबसे बड़ा नंबर आपका कितना आया, 256 आया। और ये फ्रेंड्स हमारा बना किससे था, 4 क्यूब रूट से बना था। तो 4 पर क्यूब रूट लगा हुआ है, यही क्या है, सबसे बड़ा नंबर है आपका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। सेम इसी तरीके से हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसमें भी सबसे बड़ा नंबर आपसे पूछा हुआ है, सबसे बड़ा मान क्या है। तो मैंने जैसा बताया उसी के आधार पे हम करते हैं इसको। फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3 और 6 की पावर 1/4, इसी तरीके से 15 की पावर 1/6 और 245 की पावर 1/12। तो 3 4 6 और 12 का एलसीएम आप कितना लोगे, 12 लोगे। 12 से हमने गुणा कर दिया सभी को, 12 से 12 कटा, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12। तो फ्रेंड्स 4 की पावर 4 जब आप ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा, 256 बनेगा। 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। 15 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होता है, 200
25 होता है और ये 245 है ही, क्योंकि इसकी पावर 1 होगी। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है, 256 है, यही तो है। तो यही हमारा आंसर होगा। और ये किससे बना है फ्रेंड्स, 4 पर क्यूब रूट से बना है। तो यही क्या है, हमारा सबसे बड़ा नंबर है, बड़ी वैल्यू है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे पावर दी हुई है, तो हम किसी भी तरीके से इनकी पावर को बराबर कर लेते हैं, पावर्स को बराबर कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 50, क्योंकि 5 पंजे 25, 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर 50। इसी तरीके से 5 की पावर 2, इसकी पावर 50, क्योंकि 3 पंजे 15, 150 हो रहा है, 5 दूनी 10, 100 हो रहा है। 4 की पावर 4 की पावर 4 और इसकी पावर 50, क्योंकि 5 चौक 20 हो रहा है। तो फ्रेंड्स 2 की पावर 5 को आप कितना लिख सकते हैं, 32 की पावर 50 हो जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 किया 9 किया 27, 27 की पावर 50 हुआ। 5 की पावर 2 कितना हो, 25 की पावर 50। 4 की पावर 4 करोगे तो 256 हो जाएगा, इसकी पावर 50 है। तो फ्रेंड्स 25, 32, 27, 25 और 256 में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 25 है। तो यही क्या है हमारा आंसर। और ये फ्रेंड्स बना किससे है, 5 की पावर 100 से। तो ये क्या है, सबसे छोटा मान है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। इसमें भी क्या पूछा हुआ है आपसे, में इन सब में से सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा होगा। सही है। तो ध्यान से देख करके चलेंगे। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अगर आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है। मतलब जैसे लिखा हुआ है माइनस, तो नीचे आकर के कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ऊपर क्या बचता है, दोनों का डिफरेंस बचता है। तो फ्रेंड्स दोनों का डिफरेंस 19 और 17 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। ये चिन्ह नीचे आकर के प्लस हो जाना है, तो 19 प्लस 17 हो जाना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है और नीचे आकर के 13 प्लस 11 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ दोनों का डिफरेंस 2 है और ये कितना हो जाएगा, √7 प्लस √5। सेम इसी तरीके से दोनों का डिफरेंस 2 है, √5 प्लस √3। अब ध्यान से आपको समझना है, आपको फ्रेंड्स सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है, सबसे बड़ा व्यंजक बताना है। तो आप सबसे बड़ा व्यंजक, इनका अंश तो हमारा सेम है, सभी के पास ऊपर 2 है। अब जब आपको सबसे बड़ा व्यंजक बताना है तो सबसे नीचे जो होना चाहिए वो मान सबसे छोटा होना चाहिए। बात प्रैक्टिकली है कि अगर ऊपर हमारा अंश सेम है तो नीचे का जो हर है, अगर हर सबसे छोटा होगा तो वो आंसर सबसे बड़ा दे करके चलेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सबसे छोटा हर कौन सा है हमारा, √5 प्लस √3 है। तो इस तरीके से ये आंसर क्या होगा आपका, सबसे बड़ा व्यंजक होगा, सबसे बड़ा व्यंजक होगा। और ये बना किससे है आपका फ्रेंड्स, √5 माइनस √3 से बना है। तो आंसर कितना हो जाना है, √5 माइनस √3। अब मैं ये बता देता हूं कि क्यों मैंने ये हर देखा कि हर सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा आंसर देगा। दोस्तों एक प्रैक्टिकली बात समझ लेते हैं। जैसे अभी मान लीजिएगा आपके पास 100 रुपए हैं, सही है। 100 रुपए आप 25 बच्चों में बांटना चाहते हैं और वहीं 100 रुपए आप 20 बच्चों में बांटना चाहते हैं। तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100। तो फ्रेंड्स यहां से आंसर कितना आया, 4 आया। 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100। तो फ्रेंड्स यहां हमारा हर 25 था, यहां हर कितना है, 20 है। जबकि 100 हमारा सेम था, तो हर जैसे ही छोटा हुआ आंसर हमारा बड़ा हो गया, क्योंकि पहले आंसर 4 आ रहा था, अब आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैंने घातांक और करनी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। जितने भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे वो हमने ले लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्लियर है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।